ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के द्वारका इलाके में स्थित इस्कॉन टेम्पल इस कोरोना काल में लोगों के भोजन का इंतजाम करने वाला देश का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। दिल्ली सरकार के सहयोग से चल रही द्वारका इस्कॉन मंदिर की इस कम्युनिटी किचन में प्रतिदिन 5 लाख लोगों के लिए 270 इलाकों में भोजन भेजा जा रहा है। द्वारका के इस्कॉन मंदिर की ये मुहिम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया है। इस रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। द्वारका में आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने साउथ वेस्ट जिले के डीसी राहुल सिंह और इस्कॉन मंदिर को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया। मैक्सिमम फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन 24 आवर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो हमने ये सारा वेरीफाई किया। पिछले 5-6 दिन से हमने वेरीफाई किया कि इनको रॉ मटेरियल की प्रिक्योरमेंट कैसे है, इनका फूड का प्रिपरेशन कैसे है, और मेन हमारा पर्पस था कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों को हो रहा है। तो इनके पास पूरा डेटा रिकॉर्ड हमने चेक किया, कितनी रिक्शा जा रही हैं, एक रिक्शा में कितने लोगों का 500, 700, 1000, 1200 लोगों तक का खाना ये लोग भेजते हैं। तो वो पूरा वेरीफाई करने के बाद 5,11,600 लोगों का एक दिन का फूड डिस्ट्रीब्यूशन आया है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट मिला के, 2 शिफ्ट का मिला के। उसके लिए इनको हमने आज वो अवार्ड दिया है जिसमें इनका हाईएस्ट आया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र 24 घंटे में 5 लाख लोगों तक खाना पहुंचाने पर दिया है। साउथ वेस्ट जिला प्रशासन और द्वारका इस्कॉन की टीम साफ सफाई से लेकर सोशल डिस्टेंस और सुरक्षा के हर पहलू पर नजर रखती है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ये सम्मान इस्कॉन मंदिर की किचन और भोजन वितरण व्यवस्था की 5 दिन तक गहन निगरानी करके ही दिया है, और उन्होंने पाया कि भोजन केवल पेट नहीं भरता बल्कि ये बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है। लॉकडाउन के फिर शुरू होने के साथ ही 5000 की संख्या हुई तो साउथ वेस्ट डीसी राहुल सिंह ने इस्कॉन से और बढ़ाने की गुजारिश की, और आज ये इस मुकाम तक पहुंच गई कि एक रिकॉर्ड बन गया। इस्कॉन और डीसी साउथ वेस्ट चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड कोई तोड़े। मानव सेवा की ये प्रतिस्पर्धा देश भर में जारी रहनी चाहिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले 7-8 दिन से ऑडिट कर रहा था, जिसमें कल उन्होंने 5,16,000 लोगों की गिनती की, जिसमें कि उन्होंने पाया कि ना केवल खाना बल्कि इसके साथ जो हम सब्जियां खिला रहे हैं उनमें इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी हर्ब्स डाल रहे हैं, और इम्यून सिस्टम और बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें गुड़ भी डाल रहे हैं। तो ये सारी ऑडिट के बाद उन्होंने पाया कि इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो 3.5 लाख लोगों का है, तो हमारा 5,16,000 जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम आभारी हैं मीडिया के भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे चलाने में सहयोग दिया, और हम भगवान से प्रेयर करते हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, हम प्रेयर करते हैं कि ये 1 या 2 मिनट में टूट जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाने को मिले और कोई भी भूखा नहीं रहे। दिल्ली सरकार ने इस्कॉन की काफ़ी मदद करी है, तो हमारा पूरा सपोर्ट था कोऑर्डिनेशन के माध्यम से। उसके बाद ये बहुत बड़ी चीज़ सामने आई कि इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट चलता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंसेस भी मैनेज हों। तो हमें इस्कॉन से रिक्वेस्ट आई थी 10 रुपये पर प्लेट आप हमें सब्सिडी दीजिए। मैंने ये प्रपोज़ल सरकार के सामने रखा और सरकार ने इसको साथ ही साथ मान लिया। तो पहले हमने शुरुआत करी 10 रुपये पर प्लेट की सब्सिडी से। आज की डेट में हम लोग 15 रुपये पर प्लेट की सब्सिडी दिल्ली सरकार की तरफ से इस्कॉन को मदद की जा रही है। पर ये बात भी वो जानने वाली है कि इस्कॉन को हम लोग मदद कर रहे हैं 3 लाख लोगों के लिए, पर इस्कॉन अपनी तरफ से 5 लाख लोगों को ये खाना खिला रही है। तो इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान है ये कि इतने सारे लोगों को हम लोग बचा पा रहे हैं। इस समय में उनको किसी भी तरीके से उनको भूखा नहीं रहने दिया जा रहा है। ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन इस्कॉन से जुड़े भक्तों ने इसे आसान बना दिया। इस मौके पर उन प्रायोजकों को भी सम्मानित किया गया जिनके आर्थिक सहयोग से ये प्रकल्प चल रहा है। शासन और द्वारका इस्कॉन की संयुक्त टीम यहाँ लगभग 24 घंटे काम करती है। इनमें सेवा भाव का ऐसा जुनून है कि ना ये अवकाश लेते हैं और ना ही थकावट का एहसास करते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। सम्मान समारोह के इस अवसर पर सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। मैं रोज ये अनुभव करता था कि डीएम सर ने मुझे बहुत बढ़िया जिम्मेदारी दी है। शाम को थक जरूर जाते थे,
लेकिन शाम को एक सुखद अनुभव होता था कि आज हमने भूखे लोगों को खाना खिलाया, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया। डे बाय डे ये पूरा बढ़ता ही जा रहा है और जैसे कि अंकित प्रभु जी ने बताया कि 10 लाख तक हम कर सकते हैं अभी। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जी का कि इतने एंथुजियास्टिकली हम सबको सेवाओं में लगा रखा है और उन सब भक्तों का, क्योंकि एक बार कहने पर यहाँ पर सेवा करने के लिए आ गए। इस्कॉन की सेवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे मदर एनजीओ की संज्ञा देते हुए दिल्ली भोजन सेवा में लगी सभी एनजीओ को जोड़ दिया है। अब दिल्ली में इस्कॉन के माध्यम से भोजन सेवा के कार्य में लगेंगी। इस्कॉन का कहना है कि ये सेवा केवल कोरोना महामारी काल में ही नहीं बल्कि कोरोना के बाद भी निरंतर जारी रहेगी। इस्कॉन का ये प्रयास प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि सराहनीय भी है।